स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। और अब बेटा तमाम बच्चे बातें बंद करें। ये चैप्टर जो है ना, बुनियादी तौर पे इसकी जो औकात है इस चैप्टर की, यूनिट नंबर 9 मेरे हिसाब से 2 दिन की औकात है। यानी अगर हम तरीके से पढ़ें तो आज ये चैप्टर शुरू हुआ है, कल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि हम किस रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर मैं टोटल 3 क्वेश्चंस कराऊंगा जो मेरे हिसाब से चलेगा। 3 क्वेश्चंस, और उन 3 में से एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा। और सिर्फ 3 क्वेश्चंस के साथ ही ये यूनिट क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, बहुत आसान चैप्टर है। अच्छा, सबसे पहली बात ये, कैपेसिटर सुनते साथ ना, वर्ड कैपेसिटर सुनते साथ आप लोग के ध्यान में फंका आया होगा। जब भी फैन की स्पीड स्लो होती है तो बुनियादी तौर पे आवाज यही आती है कि यार इसका कैपेसिटर खराब हो गया, वो कैपेसिटर चेंज कर दो तो फैन सही हो जाएगा। अक्सर हमेशा यही होता है। अब पहली बात ये कि कैपेसिटर होता क्या है। देखें जी, आपके घर में टैंक है, टंकी यार, टंकी जिसको बोलते हैं, घर में टैंक है। टैंक का काम क्या होता है, पानी स्टोर करना। टैंक बेटा नींबू पानी स्टोर करते हो दोनों। टैंक में पानी स्टोर करते, टैंक में टैंक नहीं, टैंक, ठीक है। टैंक में टैंक अभी सुनते रहो। अच्छा, टैंक में पानी स्टोर करते हैं। वैसे ही चार्जेस को जिस डिवाइस के अंदर स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं आप, कैपेसिटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का लिखो व्हाट इज कैपेसिटर। व्हाट इज, सवाल लिखो बेटा जल्दी से। व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर। चलो भाई आपस की बातें बंद, अब सामने देखो। व्हाट इज कैपेसिटर, फुल स्टॉप डाल के लिखो, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। व्हाट इज कैपेसिटर, फुल स्टॉप डाल के लिखो, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। व्हाट इज कैपेसिटर, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। व्हाट इज कैपेसिटर, थोड़ी सी चेयर पीछे कर लो वरना ये होता रहेगा जो कर हो रहा है। व्हाट इज कैपेसिटर एंड गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। लिख लिया, हेडिंग डाल दो कैपेसिटर, हेडिंग डाल दो कैपेसिटर, डाल दो हेडिंग बेटा। कैपेसिटर की हेडिंग डाल के लिखो। अच्छा, कैपेसिटर की हेडिंग डाल दी। कैपेसिटर की हेडिंग डालने से पहले जरा सुन लो सामने। कैपेसिटर बुनियादी तौर पे पता है होता क्या है, चार्जेस को क्या करता है, स्टोर करता है। बुनियादी तौर पे जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर 2 प्लेट्स होती हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। कितनी प्लेट्स होती है भाई, 2। एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे कौन सा चार्ज। सो आपके पास जो कैपेसिटर है, बुनियादी तौर पे कैपेसिटर के अंदर कितनी प्लेट्स होती हैं, 2 प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। ख्याल रखिएगा, जो आपके पास पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट जो होती है उस प्लेट में, पॉजिटिव जो प्लेट होती है उस प्लेट पे पॉजिटिव, जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो पॉजिटिव अपना कनेक्ट टर्मिनल से कनेक्ट होती है बैटरी के, और जो नेगेटिव प्लेट होती है वो किससे कनेक्ट होती है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से। अच्छा, अब यहां पर याद रखिए कि जो 2 प्लेट्स हैं, इन 2 प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है ताकि प्लस और माइनस प्लेट्स आपस में ना मिल सके। और इस बीच वाले सब्सटेंस को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक। पीछे उमर ने एक बड़ा प्यारा सवाल किया है और मैं पहले जो इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, अब सामने देखो, हमारे पास जो क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मेरे बेटा, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अच्छा, एक सवाल पहले उसका सवाल सुन लो, फिर मैं जवाब दे देता हूं। ये तो आपके पास कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन होगा, यानी अगर मैं इंग्लिश में आपको डिक्टेट करवाऊंगा तो मैं ये लिखवाऊंगा कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये मैं लिखवाऊंगा। उसके बाद में लिखवाऊंगा कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस, यानी प्लस, अगर यहाँ पे 10 प्लस चार्ज है तो यहाँ पे 10 ही माइनस होंगे। तो हैविंग इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस, positive plate connects with the positive terminal of the battery, negative plate connect with the negative terminal of the battery,
and the distance between two plates are filled with an insulating medium and this medium is called dielectric. ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन में पढ़ा दूंगा, जहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। सवाल क्या था उसका, उसने कहा तो सर इसमें और फिर बैटरी में क्या फर्क है? ऐसे पहले इनको जाओ, तुम्हारा नाम क्या वैसे? शहजाद, शहजाद भाई, हाँ शहजाद भाई बता रहे हैं जी, हाँ बोल। मीडियम होता है जिसमें अंदर ही ट्रांसफर हो जाती है और नहीं, ऐसा कोई जुमला आप बताएं जी। इसमें चार्जेस क्या होते रहते हैं? रिड्यूस होते रहते हैं। अच्छा, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में नहीं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है। तो भाई आपस में डिस्कस नहीं करो, यहाँ जज साहब है ना, जज साहब को बताएं आप सब। हाँ, चार्जेस डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कर सकते हैं। नहीं ऐसा एक जो है ना, अब मेरी जरा देखो बात, पता है समझ में कब आती है? बात समझ में उस वक्त आती है कि जब आपके जहन के लेवल के हिसाब से कोई एग्जाम्पल आपको पिक करने को मिल जाए। सबसे पहली बात जरा समझें कि आप एक, अब मुझे बोलने देना, अब आप लोग को बोलने का भरपूर मौका दिया मैंने, अब मेरी बारी है। देखिए सबसे पहले जरा समझें कि घर में टैंक हम लगाते क्यों, यानी टंकी हम घर में लगाते क्यों? अब नहीं, पानी तो स्टोर करने के लिए लगाते हैं, जरा समझिएगा पॉइंट। पानी जितनी मिकदार में चाहिए उसकी लाइन, यानी उसकी जो कंटिन्यूटी है वो डिस्टर्ब ना हो। मिसाल ले लें, लाइन में भी पानी तो लाइन में भी आता है, लाइन वाले पानी के साथ पानी तो लाइन में भी आता है ना आपके, लाइन वाले पानी के साथ किचन का पाइप, लाइन वाले पाइप के साथ आपके वॉशरूम के पाइप, और सारे के सारे अटैच कर दो आप। लेकिन होता पता है क्या है, घरों में जो पानी आ रहा होता है ना मेन लाइन में, कभी बहुत तेज आ रहा होता है, कभी स्लो आ रहा होता है, कभी आ ही नहीं रहा होता, कभी बहुत स्पीड में। जैसे हमारे घर का एक सीन है, कभी कभी इतनी स्पीड में पानी आ रहा होता है कि अक्सर बेशर ऐसा होता है कि मोटर चलाने की जरूरत नहीं होती और हमारे टैंक में पानी खुद भर जाता है। कभी कभी मोटर चलाने की जरूरत पड़ती है और कभी कभी मोटर चलाए तो भी नहीं आ रहा होता सही से, कभी कभी झटके लेके आ रहा होता है। ये सब आप लोगों के साथ भी, आप लोगों को पता होगा घर में हम इस तरह के होते हैं मामला। अच्छा, हम करते क्या है, हम ये सारा का सारा पानी जो मुख्तलिफ फ्लक्चुएशन के साथ आ रहा है, देखिए मतलब मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म में इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कर रहा हूं। फ्लक्चुएशन यानी झटके ले लेके पानी आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने कहा भले झटके ले लेके आ रहा है, वो सारा का सारा पानी मैंने स्टोर कर लिया एक जगह, टैंक। अब मेरे पास एक टैंक में पानी स्टोर हुआ है। नाउ मुझे यूज करना है ये पानी किचन में। मैंने किचन में जैसी नल का खोला, तो अब क्योंकि ऊपर पहले से एक एक्सट्रीम क्वांटिटी में पानी मौजूद है, एक्सट्रीम क्वांटिटी में पानी मौजूद है, तो जैसे मैंने नल खोला, कंटिन्यूअस पानी की सप्लाई मेरे पास मिल रही है, जिसकी वजह से मेरी सप्लाई मुतासिर नहीं हो रही और मेरा काम भी रुक नहीं रहा। अब यहीं से जरा समझो कि फैन क्या कैपेसिटर के बगैर चल ही नहीं सकता? चल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैपेसिटर मोटर का कोई पार्ट है, कोई पार्ट नहीं होता। आप कैपेसिटर ना लगाओ, फैन चलेगा, बिल्कुल चलेगा। प्रॉब्लम बताइए क्या है, प्रॉपर नहीं चलेगा। उसका रीजन ये फ्लक्चुएशन आती रहेगी, स्लो होता रहेगा। कभी अगर बहुत अच्छा वोल्टेज मिल रहा है तो शायद तेज हो जाए, कभी स्लो हो जाए। यानी उसमें जैसा आप चाहते हैं, अभी मैं फैन ऑन करूंगा तो एक कंटिन्यूअस वे में फैन मूव करेगा, उसमें एक कंटिन्यूटी होगी, एक प्रॉपर कंटिन्यूअस वे में वो प्रोसेस चलेगा। वो नहीं चल पाएगा अगर मैं क्या ना लगाऊं, कैपेसिटर। बिल्कुल वैसे ही कि क्या मेन लाइन से अगर आपकी किचन की लाइन अटैच कर दी जाए तो क्या किचन में पानी आएगा? नहीं आएगा, लेकिन होगा ये कि प्रॉपर वे में नहीं आ पा रहा होगा, कभी तेज आ रहा होगा, कभी स्लो आ रहा होगा, और आपका काम क्या हो रहा होगा, मुतासिर हो रहा होगा। अब एक जो असल सवाल तो हमारा कि भाई तो फिर बैटरी में और कैपेसिटर में फिर बुनियादी तौर पर फर्क क्या है? वही फर्क है जो पानी की मोटर में और टैंक में फर्क है। ये अब जरा समझिएगा, बैटरी क्या होती है? बैटरी बुनियादी तौर पे पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। बैटरी चार्जेस को स्टोर नहीं कर रही होती, बैटरी के अंदर पोटेंशियल होता है, वो चार्जेस को पुश कर रही होती है, चार्जेस को धक्का लगा रही होती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज क्या कर सके, मूव कर सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की मोटर पानी को स्टोर नहीं करती, बल्कि वो पानी को क्या करती है, धक्का लगाती है। उसके पास जो पानी मौजूद है तो उसको धक्का लगाती है अगले पाइप के पानी पे, वो पाइप के पानी अगले पाइप के पानी पे, और इस तरह से प्रेशर डेवलप होता है और पानी मूव करता है। तो पानी की मोटर पानी के अंदर बैटरी है असल में।
वो बैटरी का काम कर रही है। और वैसे ही घर का जो टैंक होता है ना, वो आपके पास कैपेसिटर का काम कर रहा है। वैसे यहां पर आ जाओ तो कैपेसिटर, इसी वजह से कैपेसिटर में ये नहीं कहेंगे बैटरी है या वो है फलाना ढिमकाना ना। बैटरी असल में एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है कि जिसके अंदर कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, सॉरी चार्जेस क्या हो जाते हैं, स्टोर, और फिर बतदरीज आपको जितनी जरूरत होती है, जिस कंटिन्यूअस वे में आपको चार्जेस चाहिए होते हैं, कैपेसिटर उस हिसाब से क्या कर रही होती है, बैटरी को अपना डिवाइस को चार्जेस क्या कर रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है, ताकि आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपर क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। कैपेसिटर की हेडिंग डालें, लिखें कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर की हेडिंग डालें और लिखें कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू, पूछो क्या पूछो, बैटरी को नीड होती है कैपेसिटर की, बैटरी नीड होती है, नहीं बैटरी को कोई नीड नहीं है कैपेसिटर, डिवाइस को चलते हुए नीड होगी जो आपके पास लिखो फिर बताता हूं। आपके पास कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store electric charges. Capacitor is a device which is used to store electric charges. Done है बॉस? Capacitor is a device which is used to store electric charges. नीचे सब हेडिंग डालो जल्दी से, कंस्ट्रक्शन, जल्दी से हेडिंग डाल दो बेटा, कंस्ट्रक्शन। Capacitor is a device which is used to store electric charges. नीचे हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन। बेटा कंस्ट्रक्शन में लिखो it consists of two parallel plates having, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के लिखो it consists of two parallel plates having, it consists of two parallel plates having equal but opposite charges, it consists of two parallel plates having equal but opposite charges, it consists of two parallel plates having equal but opposite charges, full stop डाल के लिखो positive plate connects with the positive terminal of the battery, positive plate connects with the positive terminal of the battery, positive plate, it consists of two parallel plates having equal but opposite charges, having equal but opposite charges, full stop डाल के लिखो positive plate connects with the positive terminal of the battery, positive plate connects with the positive terminal of the battery, whereas negative plate connects with the negative terminal of the battery, whereas negative plate connects with the negative terminal of the battery, whereas negative plate connects with the negative terminal of the battery, negative terminal of the battery, full stop डाल के लिखें the distance between two plates, full stop डाल के लिखें the distance between two plates, the distance between two plates are filled with a filled FILLED, distance between two plates are filled, the distance between two plates are filled with an insulating medium, distance between two plates are filled, distance between two plates are filled with an insulating medium, with an insulating medium called dielectric, the distance between two plates are filled with an insulating medium called dielectric, the distance between two plates are filled with an insulating medium called dielectric। नीचे हेडिंग डाल दो जल्दी से, टाइप्स देखो, सम कॉमन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स आर, बेटा टाइप्स की हेडिंग डाल के लिखो सम कॉमन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स आर, सम कॉमन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स आर के बाद लिखना शुरू कर दो वेरिएबल कैपेसिटर कॉमा, वेरिएबल कैपेसिटर कॉमा फिल्म कैपेसिटर, वेरिएबल कॉमा वेरिएबल कैपेसिटर कॉमा फिल्म कैपेसिटर,
comma ceramic capacitor and electrolytic capacitor एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। उसके बाद सब हेडिंग डाल दो वेरिएबल कैपेसिटर, उसके बाद सब हेडिंग डाल दो वेरिएबल कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसके बाद सब हेडिंग डाल दो वेरिएबल कैपेसिटर। बेटा वेरिएबल कैपेसिटर की हेडिंग डाल के लिखो, वेरिएबल कैपेसिटर की हेडिंग डालो और लिखो, लिखो बेटा वेरिएबल कैपेसिटर की हेडिंग डाल के लिखो, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द capacitance continuously. It is used to control the capacitance. It is used to control the capacitance. ये मैं ना बुक के पेज नंबर 185 से लिखवा रहा हूं, ऑलमोस्ट चीज है ना, तो वहां से भी आप टैली कर सकते हैं अपना। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द कैपेसिटेंस कंटिन्यूअसली फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स, फॉर ट्यूनिंग transmitters, for tuning transmitters and receivers signals, for tuning transmitters and receivers signals, for tuning transmitters and receivers signals. वेरिएबल कैपेसिटर डन। अगली हेडिंग डालो फिल्म कैपेसिटर, अगली हेडिंग डालो फिल्म कैपेसिटर। फिल्म कैपेसिटर बेटा फिल्म कैपेसिटर की हेडिंग डाल के लिखो, इट इज यूज्ड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, it is used in power electronic devices, it is used in power electronic devices, comma x-ray flashes, comma x-ray flashes, comma x-rays flashes, x यार मतलब वो क्या कहेंगे, एक्स रे जो स्पेलिंग होती है उसकी FLASHES फ्लैशेस, एक्स-रे फ्लैशेस, कॉमा फेस शिफ्टर्स, फेस अपने मुंह वाला मत लिख लेना, फेस शिफ्टर, ये फेस वो फेस होता है जो आता है ना कि हमारे घर का फेस चला गया है। मैं बचपन में ये समझता था हमारे घर का फेस नहीं, गली में 3 लोगों का फेस आ रहा है, बाकी लोगों का फेस नहीं आ रहा। तो सुना होगा ये नॉर्मल तो पे हम लोग यूज करते हैं कि यार हमारा फेस नहीं आ रहा, तो ये वाला फेस नहीं होता, ये वाला फेस होता है, ठीक है। फेस शिफ्ट, हाँ फेस 1 फेस 2, ठीक है। फेस शिफ्टर अभी क्या लिखवाया मैंने, फेस शिफ्टर, एक्सरे फ्लैशेस एंड पल्स लेजर्स, पल्स PULSE जी, और कौन सा होता है, पल्स लेजर PULSE, पल्स लेजर। बेटा अगली हेडिंग डालो पल्स लेजर, पुल्स PULSE, अब लिख लोगे पुल्स लेजर, पल्स लेजर PULSE, पल्स लेजर। अच्छा अगली हेडिंग डालो सेरेमिक कैपेसिटर, सेरेमिक, बता रहा हूं, रुको जरा सबर करो, बोला है धक्कम धुक्की नहीं करने का। अच्छा जी सेरेमिक कैपेसिटर लिखवाओ, चलो भाई सेरेमिक कैपेसिटर में लिखो, इट इज यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, it is used in high frequency circuits, it is used in high frequency circuits
It is used in high frequency circuits. It is used in high frequency circuits ranging from audio to radio frequency. Ranging from, रेंज होता है ना, RANGING लगा देना, ranging from audio to radio frequency. Ranging from audio to radio frequency. Ranging from audio to radio frequency. Full stop डाल के देखो. These capacitors are also called disk capacitor. These capacitors are also called disk capacitors. These capacitors are also called disk capacitors. These capacitors are also called disk. These capacitors are also called disk capacitors. Last heading डाल दो, electrolytic capacitor. Electrolytic capacitor. Electrolytic capacitor. Electrolytic capacitor लिख लिया. देखो, it is used in DC power supply. DC भाई ये देखो, it is used in DC power supply circuits. It is used in DC power supply circuits to reduce the it is used in DC power supply circuits to reduce the ripple voltage. To reduce the ripple voltage. Ripple voltage. Done. मेरी तरफ देखो 2 मिनट के लिए, मैं बता रहा हूं. आपके पास से बुनियादी तौर पे, जब पहली बात तो ये कि 4 कैपेसिटर की टाइप्स है, और 4 मतलब 4 नहीं है, वैसे काफी सारी आ जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो बेसिक टाइप्स आपको बुक में दी गई है, मैं तो बुक को फॉलो कर रहा हूं, तो बुक में आपकी ये 4 दी गई हैं. और वरना बुनियादी तौर पे कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है ना कि इसके ऊपर पूरी बुक लिखी जा सकती है, इतना बड़ा टॉपिक है कैपेसिटर का. लेकिन अब जरा 2 मिनट के अंदर मुझे ना टॉपिक वाइंड अप करने दो, ताकि टाइम के अंदर आप लोग की छुट्टी हो जाए. आप सामने देखो, अब मुख्तलिफ कैपेसिटर्स हैं, वेरिएबल कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर. सबके अपने अपने फंक्शन है, सबके अपने अपने क्या है बेटा, यूजेज हैं. कोई फ्रीक्वेंसी को जो है ना, ऑडियो सिग्नल को, जो आपके पास रेडियो सिग्नल है उसमें जो है ना क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के चेंज में यूज होता है. तो सबके बुनियादी तब आपको जस्ट यूजेज याद करने हैं. अच्छा, यहाँ पे एक चीज आई है, रिपल वोल्टेज. रिपल वोल्टेज क्या होती है? जो आपके पास वोल्टेज होता है ना, बुनियादी तौर पे 2 तरह के वोल्टेज होते हैं. एक होता है एसी. एसी में प्लस इस तरह से मूव होता है. जो डीसी होता है ना, डीसी असल में, अब सुनो, डीसी असल में, डीसी में सिग्नल डायरेक्शन क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, डीसी उसूली तौर पे मूव करना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह अजान के जवाब दीजिएगा बेटा सारे बच्चे. अच्छा जी, रिपल वोल्टेज का सीन क्या है? अच्छा, होता क्या है, सामने देखिए बेटा, बातें नहीं कीजिएगा अपना बच्चे. होता ये सीन है कि आपके पास डीसी ना एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं आप डायोड. इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ाऊंगा उस वक्त पढ़ाऊंगा. तो डायोड में हम क्या करते हैं, एसी को, ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं. तब इसमें क्या होता है कि आप डीसी में भले से कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें पीरियोडिक वेरिएशन आ रही होती है. यानी फिर भी जो आपके पास स्मूथ लाइन आनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी सिग्नल का चेंज, डायरेक्शन की चेंज नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा होता, बल्कि उसकी डायरेक्शन में वेरिएशन आ रही होती है. प्लस माइनस लूप तो खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन की वेरिएशन आ रही होती है. ये आपके पास, जिसकी वजह से वोल्टेज में पीरियोडिक वेरिएशन आ रही होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, रिपल वोल्टेज. और नॉर्मल पे रिपल वोल्टेज वगैरह को खत्म करने के लिए जो आपके पास डायोड के बाद क्या यूज किया जाता है, कैपेसिटर यूज किया जाता है. जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, इन सबको करेंगे, तो वहां पे डिटेल में आप उसको यूज करना भी सीखेंगे, सारी चीजें समझेंगे. अच्छा, आगे चलते हैं. एक और आपके पास जैसे वेरिएबल कैपेसिटर है. वेरिएबल कैपेसिटर क्या करेगा,
एक होता है रिसीवर, एक होता है ट्रांसमीटर। कोई सी भी, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे सामने ये आपके पास वो रिसीवर है और ये क्या है, ट्रांसमीटर है, ठीक है ना। यहां से सिग्नल जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास जो मोबाइल होते हैं, तो मोबाइल में भी यही सीन होता है कि ट्रांसमीटर भी लगा होता है और रिसीवर भी लगा हुआ होता है। जो सिग्नल को रिसीव करेगा, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा। तो आपके पास इसको वेरिएबल ट्रांसमीटर को रिसीवर और दूसरा क्या था भाई, ट्रांसमीटर के तौर पे क्या करते हैं आप, यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इसी तरह जो फिल्म कैपेसिटर्स हैं, फिल्म कैपेसिटर को जो है आपके पास हाई वोल्टेज जो डिवाइसेस होती हैं डीसी, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो फेस शिफ्टर वगैरह है। फेस शिफ्टर क्या होता है, ये आपके सर्किट्स में यूज किया जाता है, जिसमें फेस क्या होता है, शिफ्ट हो रहा होता है खुद ब खुद। तो फेस शिफ्टर नाम से जाहिर है, ठीक है ना, उन सब में यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर की आपको जस्ट यूजेज याद करने हैं। अच्छा, आपस की बात बताऊं, जो बुनियादी तौर पर आपका मकसद होता है वो ये होता है कि सर कौन सा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में मैंने कौन सा करवाया, 1। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये चैप्टर का मैंने क्या करवाया है, स्टार्ट करवाया। अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा मेरे अकॉर्डिंग अगर बोर्ड के पेपर में आया तो यही वाला आएगा, यानी मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। और अगर नहीं आया तो फिर कोई और सा आएगा, मेरे हिसाब से बात है। लेकिन मेरे हिसाब से वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखवा के ये क्लास एंड कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में यही वाली डेरिवेशन में करवाऊंगा। सवाल लिखें, असल सवाल ये वाला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए। लिखें सवाल, डिफाइन कैपेसिटेंस, डिफाइन कैपेसिटेंस, डिफाइन कैपेसिटेंस and give its unit and depending factors. Define capacitance, define capacitance, define capacitance and give its unit and depending factors. Define capacitance, define capacitance and give its unit and depending factors. Full stop डाल के लिखो, drive an expression for, फुल स्टॉप डाल के लिखो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द capacitance of parallel plate capacitor both in presence of dielectric, both in presence of dielectric, both in presence of dielectric, both in presence of dielectric and in absence of डाई इलेक्ट्रिक। ये जब सवाल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, इंतहाई अहम सवाल है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यही वाला सवाल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये लॉन्ग आएगा अगर आया तो।